नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में हलचल मची हुई है, अलग अलग कारण है, अलग अलग कारक हैं जिसको लेकर के हलचल मची हुई है। लेकिन एक बात साफ है कि नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद यादव जी की बातों पर विचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि जातीय जनगणना के मसले पर किस प्रकार से नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी मंच साझा करते हुए नजर आए थे। इसके साथ ही मंच साझा करने की तो बात हो ही गई थी, लेकिन जब आए थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करके तो इसके बाद किस प्रकार से चेहरे खिले हुए नजर आ रहे थे, ये तमाम चीजें हमने देखी थी। लेकिन अब आपको बताते हैं इस पूरे प्रकरण में एक और बड़ी बात हो गई है जिसने नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी के संबंध पर नए रिश्ते पर मुहर लगा दिया है। आपको याद होगा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने जब पटना अभी आए थे तो उन्होंने एयरपोर्ट पे कहा था कि तेजस्वी यादव जी ने सीधे तौर पे कहा था कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव जी पटना आ सकते हैं, उनका स्वास्थ्य लगातार ठीक हो रहा है और वे पटना आने में जो है दिलचस्पी दिखा रहे हैं। किसी भी क्षण जो है लालू प्रसाद यादव जी उनका पटना आगमन हो सकता है। इसके बाद भारत लाइव की टीम ने आपको पूरी खबर भी दिखाई थी, विस्तार पूर्वक खबर दिखाई थी कि राजद में क्या कुछ तैयारी चल रही है। लेकिन पटना आने से पहले लालू प्रसाद यादव जी ने नीतीश कुमार जी को एक टास्क दिया था और उस टास्क को नीतीश कुमार जी ने पूरा कर दिया है। आपको याद दिला दें कि लालू प्रसाद यादव जी ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके कहा था कि 30 साल पहले हमने जिस जेपी यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी, आज उस जेपी यूनिवर्सिटी में जो पीजी के रसायन शास्त्र के जो राजनीतिक विज्ञान जो है, माफ कीजिए रसायन शास्त्र नहीं, राजनीतिक विज्ञान के जो पाठ्यक्रम से जेपी और लोहिया का ही जो है वो नाम हटा दिया गया है। सिलेबस से इस पूरे जेपी और लोहिया के बारे में जो पढ़ना था, उसे जो है विचार जो उनका पढ़ना था, उस पाठ्यक्रम को हटा दिया गया है, जिस पर लालू प्रसाद यादव जी ने कड़ी आपत्ति दर्ज की थी और नीतीश कुमार जी को एक टास्क दिया था कि इस मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें। लेकिन अब आपको बता रहे हैं कि जैसे ही ये पूरा प्रकरण चर्चा का विषय बनता है, लालू प्रसाद यादव जी इसमें हस्तक्षेप करते हैं। इसके साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन का कान खड़ा हो गया और उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिख करके इस पूरी घटना पर सफाई दी है। आपको बता दें कि जेपी यूनिवर्सिटी जो छपरा में है, जयप्रकाश नारायण जी जो समाजवाद के बड़े नेता हैं, उनके नाम पर जो यूनिवर्सिटी की जिस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी, लालू प्रसाद यादव जी ने जिस यूनिवर्सिटी का नींव रखवाया था, उसके कुलपति हैं प्रोफेसर फारूक अली। उन्होंने एक चिट्ठी लिखा है, उस पत्र लिख करके उन्होंने सारी जानकारी दी है। उस पत्र में उन्होंने साफ किया है कि जिसकी चर्चा की जा रही है, इस नए सिलेबस को पहले इंप्लीमेंट किया जा चुका है और जो बात कही जा रही है कि इससे हटा दिया गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि कुछ बदलाव किए गए हैं। जो बदलाव जो है इस प्रकार से हैं। डॉक्टर फारूक अली जो कुलपति हैं जेपी यूनिवर्सिटी की, उनकी माने तो पहले पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर में जो है आपको पढ़ाया जाता था जयप्रकाश नारायण जी का विचार, लेकिन अब उसे जो है फोर्थ सेमेस्टर के 14वें पेपर में जेपी जी का जो है, आपको बता दें कि ये अब विचार नहीं बल्कि विचार के बदले जेपी आंदोलन, जो एक बड़ा आंदोलन जिससे बिहार में नए राजनीति का जो शुरुआत हुआ था, बिहार में राजनीति एक और अलग करवट ली थी, तो उस जेपी आंदोलन के विषय में पढ़ाया जाएगा। ये फर्स्ट सेमेस्टर में पहले जेपी जी का विचार पढ़ाया जाता था, लेकिन अब उसे शिफ्ट करके चौथे सेमेस्टर के 14वें पेपर में जेपी आंदोलन से जुड़ी हुई तमाम जानकारी जो है लोगों को दी जाएगी, बच्चों को पढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही कहा गया है कि पीजी के छात्रों को समाजवाद से जुड़े हुए तमाम नेताओं, इसके साथ जन सरोकार से जुड़े हुए आंदोलन जिसमें कि अन्ना हजारे जी के बारे में भी पढ़ाया जाना है। इसके बाद मदन और भी कई ऐसे कदावर नेता हैं जिनके बारे में, जिनके विचार जो हैं और उनका क्या काम करने का तरीका रहा, कैसे उन्होंने समाज में बदलाव लाया, इन तमाम मुद्दों पर फोकस करके पढ़ाया जाएगा। तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा है, जो प्रोफेसर फारूक अली हैं, कुलपति हैं जेपी यूनिवर्सिटी के, उन्होंने स्पष्ट किया है, चिट्ठी लिख करके, पत्र लिख करके उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये जो खबर है ये भ्रामक है कि सिलेबस से हटा दिया गया है, बल्कि कुछ बदलाव किए गए हैं। पूरी तरीके से कुछ भी हटाया नहीं गया है। जो फर्स्ट सेमेस्टर में जेपी जी का विचार पढ़ाया जाता था, उसे चौथे सेमेस्टर के 14वें पेपर में शिफ्ट किया गया है और विचार के बदले जेपी आंदोलन, जेपी मूवमेंट को जो है विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाएगा। जो है भारत लाइव के साथ जैसे ही लालू प्रसाद यादव जी एक संदेश भेजते हैं, नीतीश कुमार जी इसमें तत्परता दिखाते हैं और अपने बड़े भाई की बात मानते हुए नीतीश कुमार जी ने बड़ी कार्रवाई की है। जो है भारत लाइव के साथ जो भी अपडेट होगा, भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसकी जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सफ़ेद दाग
आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा इलाज है। जितने भी रोगी हैं सभी को मैं अपने तरफ से ये संदेश देता हूँ कि समय पर आप आयुर्वेदिक इलाज कराइए, इसको कम रहते इलाज कराइए, इसको सारे शरीर पर फैलने मत दीजिए। समय पर इलाज नहीं होगा, ये पूरे शरीर पर धीरे 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 फैलता चला जाएगा, और जब पूरे शरीर पर ये फैल जाता है तो फिर इलाज में आपको काफ़ी कठिनाई होगी, समय भी ज़्यादा आएगा, खर्च भी ज़्यादा आएगा। जिन रोगियों को सफ़ेद दाग अभी कम है उनको मेरे तरफ से संदेश है कि वो अभी से इलाज करावें और थोड़ा समय तक लगातार रूप से इलाज करावें। बिल्कुल वो ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, चंगा होंगे।